इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक पत्रकार मनीष कश्यप जो बार बार आवाज़ उठाते थे, क्योंकि आप काम के लिए जाइए, अगर आपका कोई प्रखंड में काम हो या कोई जिला में काम हो तो आपको बिना, छोटा पत्रकार आपको अधिकतर ग्राउंड पर ही दिखाएगा, बड़ा पत्रकार तो आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं। अब वास्तव में जो घटना होता है वहाँ पे एक्टिव होकर आए दिन जो जाने माने रिपोर्टर मनीष कश्यप जी जो हैं उनको अनंत फनन में फंसाया गया है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नैतिक बिहार के संवाददाता लालटू शर्मा जी मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि लालटू जी आप बताइए कि मनीष कश्यप को जो है फंसाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मनीष कश्यप को फंसाया गया, ये राजनीतिक चाल से फंसाया गया, क्योंकि वो गरीबों का आवाज़ उठाता था, पीड़ित को आवाज़ उठाता था, जिसको न्याय नहीं मिलता था उनके लिए भी आवाज़ उठाता था। मतलब हर क्षेत्र में वो है आवाज़ उठाते थे। और जब वो प्रसिद्ध होने लगे, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे, उनके पास जो है 42 लाख जो है फॉलोवर उसके पेज पे बन गए, तो कहीं ना कहीं अगला आदमी को दिक्कत हुआ। और दिक्कत होने के कारण जो है आप देखे होंगे कि तमिलनाडु वीडियो के प्रकरण में जो है उनको फंसा दिया गया, उनके ऊपर एनएस भी लगा दिया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में जो ग्राउंड का खबर दिखाते हैं, जो गरीब का खबर दिखाते हैं, जो पीड़ित का खबर दिखाते हैं और उस आवाज़ को आप दबाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। और पत्रकार जो है इस देश का चौथा स्तंभ है, और कोई भी पत्रकार हो वो हमेशा चाहते हैं कि सही खबर दिखाएं, ग्राउंड का खबर दिखाएं। और जब उसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया तो अगला आदमी को दिक्कत हो गया। दिक्कत होने का मतलब ये है कि सोचा कि अब ये बड़ा कोई देश का नेता बनने वाला है, इसीलिए उसको पूरी तरह से जो है उसको फंसा दिया गया। तो लालटू जी आप बताएं इस पर फंसाने के लिए, तो अब हम बता रहे हैं कि जिस समय वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पूरे बिहार के मुद्दा को लेकर के जनता के बीच रखते थे और भ्रष्टाचारी के उजागर करते थे, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। किसी भी काम के लिए जाइए, अगर आपका कोई प्रखंड में काम हो या कोई जिला में काम हो तो आपको बिना पैसा का काम नहीं होगा। सरकारी बाबू को जो है जो तनख्वाह मिलता है वो तनख्वाह में उनको पेट नहीं भरता है। क्या है, अगर कोई समस्या लेके जाइएगा तो चुपके से क्या कहेगा, कुछ जुगाड़ है, कुछ देख लीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा। मतलब समझते हैं भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह बिहार ही नहीं पूरे देश में फैला हुआ है, और सरकार भी इसको प्रयास कर रहा है कि खत्म हो। लेकिन जो इसको प्रचार हो रहा है तो ये भ्रष्टाचार जो है एक 5G की तरफ फैलता जा रहा है। इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक पत्रकार मनीष कश्यप जो बार बार आवाज़ उठाते थे, क्योंकि बिहार में देखे होंगे जो है पुल निर्माण हो रहा था। एक साल पहले उन्हें ग्राउंड पे जाके वो खबर में बताएं कि ये पुल ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर था, उसके बारे में उनको जानकारी था। लेकिन न तो सरकार उनकी बातों पर ध्यान दिया, न ही प्रशासन उनकी बातों पर ध्यान दिया, और रिजल्ट ऐसा आया कि एक साल होते होते में पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया और पूरा देश जान गया कि वास्तव में वहाँ भ्रष्टाचार हुआ और पुल गिर गया। तो इसीलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बार बार उठाते हैं। और मनीष कश्यप नहीं, उनके मनीष कश्यप के देखते देखते बिहार में कई पत्रकार उभर चुके हैं जो सही ग्राउंड पे दिखाते हैं, क्योंकि छोटा पत्रकार आपको अधिकतर ग्राउंड पर ही दिखाएगा। आप गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, अब वास्तव में जो घटना होता है वहाँ पे एक्टिव होके जाते हैं और उस घटना को सरकार को दिखाते हैं, देश को दिखाते हैं, सभी को दिखाते हैं। तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देना, कोशिश करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे कैंसर की बीमारी की तरह जो है यह फैलता जा रहा है। हम आप चाहिएगा, और जब सरकारी बाबू चाहेंगे कि खत्म करने के लिए तो खत्म हो सकता है, अन्यथा कभी भी नहीं खत्म हो सकता है।